बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम पड़। तो प्यारे सुंदर साथ जी गत भाग में आपने जाना कि किस प्रकार वह साधु महात्मा महाराज श्री के समीप आते हैं और भोजन के लिए बोलते हैं, तो महाराज जी भी अपनी सारी खिचड़ी उनके पत्तल में उलट देते हैं। और उसके बाद वह भी साथ में जगन्नाथ जी की यात्रा चलने का आग्रह करते हैं, तो महाराज जी तुरंत सम्मति दे देते हैं कि अवश्य चलिए आप हमारे साथ। लेकिन बाद में क्या होता है कि उस आश्रम के संचालक जो कि एक ब्रह्मचारी थे वहां पर आते हैं और सभी साधुजन के बीच खड़े होकर बोलते हैं कि आप सभी को अवश्य ही कभी ना कभी लकड़ी की आवश्यकता पड़ती होगी अपनी इस यात्रा में भी, तो हमारा एक छोटा सा कार्य आपको करना है। तो वह कार्य क्या होता है, वह ब्रह्मचारी क्या बोलते हैं, जानिए इस भाग में। बोलो सतगुरु महाराज की जय। है कोई तुमने ऐसा जो इतनी कृपा करे हम पर, लदे आ रहे हैं राजा के लक्कट भर भर गाड़ी पर। तो ब्रह्मचारी कहते हैं कि भाई तुम्हारे में से कुछ ऐसा बंदा कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा महात्मा है कि जो हम पर एक छोटी सी कृपा करे। तो क्या कृपा करने को बोलते हैं, आगे बताते हैं कि राजा की गाड़ी लकड़ियों से भर भर कर यहाँ से जा रही है, तो हमें करना क्या है, एक एक लकड़ी की गड्डी अगर उतरवा ली उनकी, तुम लोगों को कठिन समस्या सुलझ जाए झट ईंधन की। कहते हैं कि भाई अगर सारी लकड़ियों गाड़ियों में से एक लकड़ी गड्डी भी उतरवा ली, एक लकड़ी की गड्डी उतरवा भी ली, तो नु समझ लियो भाई कि आप लोगों की सारी जो ईंधन की समस्या है वह बिल्कुल दूर हो जाएगी। धोने सबके सिलक जाएंगे, हम भी आश्रम में रख ले, काम तुम्ही लोगों का है सब, इतनी कृपा आप कर दे। तो ब्रह्मचारी सभी महात्माओं से आग्रह करते हैं कि भाई धोने भी सबके लग जाएंगे और हम भी क्या है कुछ लकड़ियां आश्रम में रख लेंगे और सभी का काम उन लकड़ियों से चल जाएगा। तो आप कृपा करके हमारी इतनी मदद, इतनी सहायता कर दीजिए। सुनकर इतनी कोई न बोला, लगवा मार गया जैसे, कचर कचर तो उससे पहले बहुत हो रही थी वैसे। जब उन ब्रह्मचारियों ने अपने लिए सहायता मांगी, और अपने लिए क्या, वह तो सभी महात्माओं के बारे में सोच रहे थे कि ईंधन की समस्या सबके लिए सुलझ जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन जो महात्मा लोग, जो साधु जन की टोली पहले कचर कचर कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, वह तुरंत चुप हो जाते हैं कि मानो उनको लकवा सा मार गया हो। उन ब्रह्मचारी की सहायता के लिए कोई एक महात्मा भी उत्तर उस समय नहीं देता। तो क्या कहते हैं, पर अब कठपुतले से बन गए, होठ किसी के नहीं खुले, सुन सास के बाद हमारे ही साथी हमसे बोले। सारे के सारे भाई जैसे उनका कठपुतली सी बन गए होवे, होठ उनके बिल्कुल नहीं खुले, हाथों न भरी नहीं ना भरी, ऐसा हो जैसे बिल्कुल एक मूर्त सी बन के बैठ गए हो। लेकिन जो हमारे साथी साधु थे, ये सब सुन करके वो हमसे बोले, क्या आप गुरुजी यदि आज्ञा दे तो यह काम हम ही करते हैं, जितने लक्कड़ कहो उतरवा गाड़ी के नीचे धर दे। तो वह महात्मा जो हमारे साथ खिचड़ी खा रहे थे, उनका जो स्वभाव था पहले ही आक्रोशित रूप का था, उनकी वाणी में भी तीखापन था। तो वह हमसे कहते हैं कि गुरुजी अगर आप आज्ञा दो तो ये तो छोटा सा काम है, क्या तो हम कर देंगे। अरे आप बताओ कितनी लकड़ी तुरवानी, सारी लकड़ी तुरवा के यहीं धर देंगे। हमने भी कर दिया इशारा, महाराज कुछ हर्ज नहीं, तुम तो हो सामर्थ्यवान, इन सब में तो सामर्थ्य नहीं। तो जब वह हमसे आज्ञा लेते हैं, आग्रह करते हैं, तो हम भी बोल देते हैं भाई महाराज करो, आप यह कार्य अवश्य करो, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हो।
आप में इतनी सामर्थ्यता है कि यह आप कार्य कर सकते हैं कि ये जो जितनी भी टोली बैठी है महात्माओं की, इनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए इनको तो मानो लकवा सा मार गया हो। कृपा आपकी से आश्रम में लकड़ी एकत्रित होंगी, बड़ा प्राप्त होगा यश, इससे आश्रम की सेवा होगी। तो हम कहते हैं उन महात्मा से कि आप अगर यह कार्य इन ब्रह्मचारी के लिए कर देंगे तो इससे बहुत ही अच्छा कार्य हो जाएगा और एक सेवा भी हो जाएगी आश्रम की, जो कि लकड़ी यहाँ पर आश्रम में एकत्रित होगी और हमारे जैसे ना जाने कितने साधु जन यहाँ पर आएंगे तो उनको भी ईंधन की कोई समस्या फिर नहीं होगी। लकड़ी वाला तो राजा है, इसमें हानि नहीं है कुछ, राजा तो दाता होता है, प्रजा सभी होती भिक्षुक। कहते हैं कि भाई लकड़ी वाला जो तो राजा है और राजा की लकड़ी जान लग रही, तो जो राजा होता है भाई उसका तो कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की सेवा करना, अपनी प्रजा को देना, जिस भी चीज की आवश्यकता उसकी प्रजा को है। तो राजा तो दाता होता है और प्रजा ही भिक्षुक होती है उसके राज्य में। तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर हम उसकी गाड़ियों से एक गड्डी लकड़ी उतरवा भी ले। जाओ उतरवा दो कुछ लकड़ी, चल जाएगा इनका काम, परोपकार काज करके कुछ जाओ कमा लो अपना नाम। कहते महाराज जी के महात्मा, जाओ महाराज आप कुछ लकड़ी इनकी गाड़ियों से उतरवा दो, कुछ ऐसा परोपकार करो और अपना भी नाम आज बना लो। इस प्रकार अपने मुंह से सुन उठा चिमटा वे भागे, खड़े हुए चाकर के एकदम पहली गाड़ी के आगे। जैसे ही हमने उनको आज्ञा दी और हमने बोला कि यह तो परोपकार का काम है आश्रम के लिए, तो आप जाइए और आप सामर्थ्यवान भी हैं, आप यह कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना चिमटा उठाया और तुरंत चल देते हैं और सबसे पहले गाड़ी के आगे अपना चिमटा गाड़ कर खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, उठा चिमटा टाट लगाकर बोले ए गाड़ी वाले, बिना चुकाए कर आश्रम का भागा जाता है साले। तो चिमटा उठाकर बोलते हैं गाड़ी वाले को कि ओ गाड़ी वाले, आश्रम अगर आपके मार्ग में पड़ रहा है तो आपको अपने इस आश्रम का कर यानी टैक्स अवश्य देना होगा, और साले तो बिना टैक्स देगे बिना कर दिए ऐसे कैसे यहाँ से चला जाएगा। बड़े ही आक्रोशित भाव से वह महात्मा गाड़ी वाले को बोलते हैं। सीधी तरह उतर कर नीचे पहले आश्रम का कर दे, महात्माओं के लिए एक मोटा लक्कड़ नीचे रख दे। कहते हैं कि भाई सीधी तरह से मान जाओ, पहले इस आश्रम का जो तुम्हारे मार्ग में पड़ रहा है इसका कर, इसका टैक्स आपको यहाँ पर चुका कर जाना पड़ेगा, और उसके कर स्वरूप आपको करना क्या है, यहाँ पर सीधे रूप से चुपचाप होकर के एक मोटा सा लक्कड़ उतार कर यहाँ पर धर दीजिए। उनके कड़कदार शब्दों पर और प्रभाव को लखकर हर गाड़ी वाला एक लक्कड़ धरता तले उतार कर, उनकी जो वेशभूषा थी ढील डोल लंबा चौड़ा शरीर, ऐसा प्रभाव उनका देखकर और उनके जो आवाज में कड़कपन था, उनके शब्दों में जो तीखापन था, वह देखकर सभी लकड़ी वालों ने क्या करा, एक एक लकड़ी सारी गाड़ी वाले एक एक लकड़ी उतार के वहां पर धरते हुए आगे को बढ़ते गए। उल्टी सीधी जो जबान पर आ जाती उनके गाली, चाहे जो भी हुआ सामने एकदम बस दे डाली। महाराज जी कहते हैं भाई उन महात्माओं के तो ऐसा स्वभाव होगा उस टाइम पे एकदम जैसा गुस्से में भाई उनके जबान पर जो उल्टी सीधी जो भी गाड़ी आ रही, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, एकदम देकर डाली, एकदम देती गाली, क्यों भाई लकड़ी धर का जाया। सौ के निकट गाड़ियां थी सब, जब अंतिम गाड़ी आई एक प्रसाद रूप गाली, उस गाड़ी को भी पकड़ाई। तो भाई कम से कम 100 के करीब गाड़ी वहां से गुजर रही थी उस महात्मा जी के मार्ग से, उस आश्रम के मार्ग से। सबने एक एक लकड़ी धरते हुए चुपचाप चलते गए, लेकिन जब आखिर की गाड़ी वहां पर आई
तो भाई महात्मा जी ने एक गाली उनको भी चिपका दी और कह दिया क्या, सुना अनसुना कर पहलवान ने रोकी नहीं अपनी गाड़ी, ऐसा करते देख उसे पहले तो एक गाली झाड़ी। भाई जब हम वह महात्मा जी उन्हें रोकने लग रहे थे लेकिन उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी, तो महात्मा जी ने क्या करा, जब और अनसुना कर रहा था तो उस गाड़ी वाले को सबसे पहले तो एक गाली चिपकाई और फिर क्या करा, अच्छा साले बिना चुकाए चुंगी चला जाएगा तू, देख तुझे मैं अभी आनकर कैसा ठीक बनाता हूँ। कहते हैं महात्मा जी, साले तू बिना चुंगी बिना कर चुकाए इस आश्रम पे कैसे चला जाएगा यहाँ से, तू इधर आ, अभी आ रहा हूँ मैं भी तेरे पास, तुझे मैं अभी ठीक बनाता हूँ। तू घमंड में है राजा के, हमें नहीं गिनता कुछ भी, हम भी अपना नाम बदल ले, चला जाए यो से तू भी। क्या सोच रहा है, तू राजा के घमंड में है कि राजा के सहारे तो हमें लकड़ी देकर नहीं जाएगा, तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरे आजा, हम भी अपना नाम बदल देंगे अगर तू आज यहाँ पर बिना कर चुकाए हमारा आश्रम का यहाँ से अगर चला गया तो। एक चिमटा गाड़ी में जाते ही पहले मार दिया, फिर जाकर गाड़ी को पीछे एक हाथ से थाम लिया। पहले तो भाई क्या करा, जाते चिमटा मारा गाड़ी में, उसके बाद पिछले जाके पीछे से हाथ से पकड़ ली गाड़ी और वह गाड़ी आगे को बढ़ नहीं थी बिल्कुल भी। खींच ना सकी बैल से गाड़ी, एक इंच भी आगे को हाँक रहा था मार मार कर बैल सारथी गाड़ी को। तो महाराज उन महात्माओं का प्रभाव शरीर का इस प्रकार था, इतने बलवान थे, इतना सामर्थ्यवान थे वो, तो उनमें इतना शरीर में उनके बल था कि उन्होंने जैसे ही बैलगाड़ी को पकड़ा तो एक इंच भी बैलगाड़ी आगे बढ़ नहीं पाई। जो बैलगाड़ी वाला सारथी था वह बैलों को मार रहा था, उनको मार रहा था आगे बढ़ने के लिए, परंतु बैल एक इंच भी आगे को बढ़ नहीं पाए क्योंकि इन महात्मा ने पूरे जोर से उस बैलगाड़ी को पकड़ा हुआ था। पर सर की नहीं गाड़ी आगे, बैल हुए बेदम एकदम, अब ले जा साले गाड़ी को, पहले ही कहते थे हम। लेकिन भाई जब महात्मा ने पकड़ ली गाड़ी तो बैल गाड़ी को आगे बिल्कुल भी सरका नहीं पाए और महात्मा जी बोलते, साले तुझे पहले कहा था कि तुझे कर देके यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, अब तेरी हिम्मत हो तो आगे सरका कर दिखा गाड़ी। तो बैलों का भी भाई दम निकल गया बिल्कुल, लेकिन गाड़ी आगे को सरकी नहीं। चुंगी लिए बिना साले में आगे जाने नहीं दूंगा, अभी बैल ही हुए हैं बेदम, तुझे भी बेदम कर दूंगा। कहते हैं कि साले तू बिना कर दिए आश्रम का कैसे आगे जाएगा, मैं तुझे बिल्कुल आगे जाने नहीं दूंगा, अभी तो तेरे बैलों का दम निकला है कि आगे को बढ़ नहीं पा रहे, अगर तू बिना कर दिया आगे जाने की तरह सोची भी तो तुझे भी मैं बेदम कर दूंगा, तेरा भी दम निकाल के छोड़ूंगा। इस प्रकार की लीला लगकर पहलवान वो घबराया, जब ही उतर कर नीचे उनके चरणों में गिरता पाया। जब इस प्रकार की लीला उन महात्मा की वह बैलगाड़ी वाला सारथी देखता है तो वह भी घबरा जाता है, उसके मन में भी भय आ जाता है कि ना जाने यह महात्मा हमारे साथ क्या कर देगा। तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतर जाता है और महात्मा के चरणों में पड़ जाता है और माफी की गुहार लगाने लगता है। तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर खड़ा अगाड़ी होकर के बोला, महाराज जानबूझकर गलती की है, हमें माफ कर दो बस। हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है महात्मा जी के आगे बैल वाला और कहता है कि महाराज यह गलती जानबूझ के हुई है, बस आज माफ कर दो, आगे ऐसी गलती कभी नहीं करने का, तो कृपा करो मेरे ऊपर और आज आपसे प्रार्थना है कि मुझे माफी दे दो। जिस लक्कड़ का आप इशारा करे उसे ही धर दूंगा, यदि सारी गाड़ी चाहो तो खाली एकदम कर दूंगा।
तो बैलगाड़ी वाला साथी कहता कि महाराज कृपा करके आप हमें क्षमा कीजिए, आप जिस लकड़ी पर भी इशारा कर देंगे वही लकड़ी मैं यहाँ पर धर दूंगा। अगर आपकी इच्छा हो कि भाई पूरी गाड़ी धरनी है, पूरी गाड़ी के लकड़ी उतार कर हम आश्रम में धर देंगे कर स्वरूप, लेकिन आप आज हमें कृपा करें और हमें माफ कर दीजिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार की लीला यहाँ पर घटती है। जो महात्मा महाराज श्री के साथ चलने के लिए कहते हैं कि हम भी आपके साथ आपकी यात्रा में आपके साथ आगे बढ़ेंगे, तो अचानक जब आश्रम के संचालक वहां पर आ जाते हैं, जिस आश्रम में रहकर महाराज श्री ने अपने लिए खिचड़ी पकाई थी और उन महात्मा के साथ बैठकर खाई थी, तो वह संचालक आग्रह करते हैं कि कृपा करें कोई हमारे लिए यहाँ पर आश्रम के लिए लकड़ी की गाड़ियों से एक एक लकड़ी उतरवा दे, जो कि आप सब साधु जन के लिए और आश्रम के लिए भी एक परोपकार का काम होगा। तो जब वह सब मना कर देते हैं, कुछ जवाब नहीं दे पाते, तो वह महात्मा ही हाँ भरते हैं कि मैं गाड़ी रुकवा कर लकड़ी उतराऊंगा। और कितने क्रोधित भाव से कम 100 गाड़ियों से वह लकड़ी उतरवाते हैं। और आखिर की गाड़ी से तो मानो चांदो, आखिरी गाड़ी वाले को तो ऐसा कर दिया कि वह बेचारा पैरों में पड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि महात्मा जी है महाराज, अगर आप जोन सी लकड़ी कहोगे वह धर दूंगा तारक है, अगर कहोगे भाई पूरी गाड़ी धरनी तो पूरी गाड़ी की लकड़ी आपके हाथ में धर दूंगा। तो इस प्रकार की लीला महाराज जी की यात्रा में हो रही है। इस प्रकार के साधु महात्मा उनको मिल रहे हैं और देखिए आगे आगे क्या क्या लीला महाराज जी के साथ इस परमार्थ यात्रा में घटती है और किस प्रकार के साधुजन, अलौकिक साधुजन जिनकी लीला न्यारी है, जिनकी बात ही अलग है, वो मिलते हैं। और जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए आप श्रवण करते रहिए। यह महाराज श्री का जीवन परिचय। तो तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।